अमेरिका, इजराइल और सारे वेस्ट वर्ल्ड को पता है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं और उन्हें पता है कि फाइनल शोडाउन उनके और इस्लाम के बीच में होने वाली है। वो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने देना नहीं चाहते। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उन्हें लगता है कि वो इमाम मेहदी को मार नहीं पाएंगे और हरा नहीं पाएंगे। आज अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो एक अजीब सी बात नजर आती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, सबकी नजर एक ही जगह पर है, मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, गज्जा और अब ईरान। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ तेल की जंग है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? क्योंकि अगर आप इस्लामी हदीसों को पढ़ें और दूसरी तरफ बाइबल की किताब रेवलेशन को देखें तो दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं। दुनिया के आखिरी दौर में एक बहुत बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग कि इंसानी तारीख में उससे पहले वैसी जंग कभी नहीं हुई होगी। इस्लाम में इसे कहा गया है मलहमा कुबरा और बाइबल में इसे कहा गया है आर्मगेडन। हदीस की एक बड़ी पेशिनगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की उम्र का सिर्फ एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स आएगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और वो दुनिया को जुल्म से निकालकर अदल और इंसाफ से भर देगा। दुनिया उसे जानेगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से। लेकिन इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजरेगी। जुल्म बढ़ेगा, फितने बढ़ेंगे, सिस्टम ताकतवर होगा और इंसान कमजोर। ऐसा लगेगा जैसे सच पूरी तरह हार चुका है, लेकिन यहीं से इतिहास करवट लेगा। मलहमा कुबरा, आखिरी जंग। सही मुस्लिम की हदीस में आता है, कयामत कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान और रूम एक बहुत बड़ी जंग न लड़ें। उस जंग में लाखों लोग मारे जाएंगे और वही जंग कहलाएगी मलहमा कुबरा, इतिहास की सबसे बड़ी जंग। बाइबल में भी वही जंग। अगर आप बाइबल पढ़ें तो वहां भी लिखा है कि आखिरी दौर में दुनिया की बड़ी ताकतें मिडिल ईस्ट में इकट्ठी होंगी और वहां एक भयानक जंग होगी। उसे कहा गया है आर्मगेडन। यानी दिलचस्प बात यह है कि दो अलग अलग किताबें, दो अलग अलग मजहब, लेकिन दोनों एक ही जंग का जिक्र कर रहे हैं। आज की दुनिया को देखो। अगर आप आज की दुनिया देखें तो मिडिल ईस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी फौजें मौजूद हैं। अमेरिका, नाटो, इजराइल, सबकी नजर इस इलाके पर है क्योंकि हदीस बताती है कि आखिरी दौर की बड़ी घटनाएं यहीं से शुरू होंगी।